जय मसीह की। समझ लगा? कौन से हाथ पे बैठेगा? हेलो, ऐसे सपना मत लीजिए। सिंहासन पर बैठेंगे। 3 हफ्ते से लगातार हम परमेश्वर के वचन को मनन कर रहे हैं और परमेश्वर के वचन से हम लगातार अध्ययन कर रहे हैं और उसी आयत से हम दोबारा से शुरू करेंगे। बच्चा आपको पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 20 और 21 आयत को पढ़िएगा। उठा सकते हैं प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 और 21 आयत। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर खोलेगा, द्वार खोलेगा। यीशु मसीह बोलते हैं जो कोई भी मेरी वाणी को सुनेंगे, मेरे शब्द को सुनेंगे और मेरी आवाज को सुनेंगे और वो अपने दिल के द्वारों को खोलेंगे तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। फिर मैं उनके साथ भोजन करूंगा। ये यीशु मसीह का वायदा है और वो मेरे साथ। लेकिन उनके लिए जो अपने दिल के द्वारों को खोलते, मुझे इनवाइट करते और मुझे अपने जीवन में बुलाते हैं, उनके लिए यीशु मसीह का एक वायदा है। वो वायदा क्या है? जो जय पाएगा मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह का वायदा है जो भी मुझे अपने दिल में निमंत्रण देंगे, जो मुझे अपने दिल में बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे, मैं उसको अपने साथ सिंहासन के ऊपर बैठाऊंगा। ये आज 3रा हफ्ता है। हम लगातार परमेश्वर के वचन से मनन करते हुए आ रहे हैं। कौन लोग यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ उसके सिंहासन के ऊपर बैठेंगे? प्रियो, ये छोटी बात नहीं है। लगातार मैं आपको बोलते हुए परमेश्वर के वचन से सिखाते हुए आ रहा हूँ। 1 घंटे का यदि यात्रा करनी है तो कोई हमें अपने सीट देने के लिए तैयार नहीं। 1 घंटे की यात्रा के लिए, लेकिन परमेश्वर वो सृष्टि का सृजनहार वो मेरे और आपके साथ वायदा करता है, मैं अपने सिंहासन पर आपको बिठाने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। फिर हमने पुराने नियम से मनन किया था। मैंने बताया यीशु मसीह परमेश्वर का प्रिय दास दाऊद के जीवन से, दाऊद अपने लोगों को इकट्ठे करके बोलता है, देखो आई हैव सो मेनी सन्स, मेरे बहुत से बेटे हैं, लेकिन परमेश्वर ने मेरे एक बेटे को चुन लिया कि वो मेरे बाद सिंहासन के ऊपर विराजमान हो और इस्राएल की गद्दी के ऊपर, इस्राएल के सिंहासन के ऊपर विराजमान हो। और फिर मैंने बताया क्यों परमेश्वर ने सुलेमान को चुन लिया। और उसको बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ केवल 5 मिनट के लिए। उसके बाद फिर आज के वचन में जाएंगे ताकि आपकी समझ में आए क्या क्या बातें हमने मनन किया है, क्या क्या बातें हमने परमेश्वर के वचन से सीखा है। और मैंने बताया क्यों सुलेमान को चुन लिया जबकि दाऊद का जेठा बेटा था और जिसका नाम अमनोन था। मैंने परमेश्वर के वचन से बताया जेठा होने के नाते, सीनियर होने के नाते, परमेश्वर के कानून के अनुसार, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार, शरीयत के अनुसार वो ही था जो अमनोन इस्राएल की गद्दी के ऊपर बैठने के हकदार था। लेकिन परमेश्वर ने उसको रिजेक्ट किया और उसके जगह पर सुलेमान को राज्य दिया, सुलेमान को सिंहासन दिया। मैंने बताया क्यों अमनोन रिजेक्ट कर दिया गया और कौन से ऐसे पाप अमनोन की जिंदगी में थे जिसकी वजह से परमेश्वर ने अमनोन को रिजेक्ट किया और इस्राएल की गद्दी के ऊपर परमेश्वर ने सुलेमान को बिठाया। फिर मैंने पिछले हफ्ते मैंने बताया दाऊद का दूसरा बेटा जिसका नाम अबशालोम, जिसका नाम का मतलब शांति, लेकिन अपने नाम के विपरीत वो चला। जैसा उसका नाम था वैसा वो नहीं चला, बल्कि उसने भी कई ऐसी बातें की। हमने परमेश्वर से के वचन से सीखा वो रूपवान था, वो सुंदर था, लेकिन इतना ऐसी क्वालिटी थी जिसके केवल बाल तक कटने से भी करोड़ों रुपया वो कमा लेता था साल में। ऐसा व्यक्ति राजा बनने का हकदार है क्योंकि बॉडी बिल्डर भी है, सुंदर भी है और बाल जब कटते हैं उसके। और आज हमारे कई नेता और भी बाल बढ़ा रहे, इधर भी बढ़ा रहे, इधर भी बढ़ा रहे, नहीं? अब मुझे लग रहा है अबशालोम से सीखा है और उसने भी चिल्लाने वाले बुलाए हुए थे अबशालोम ने, और वो नेता भी आगे आगे चलने वाले, चिल्लाने वाले बुला के रखते। सब कुछ अबशालोम की कॉपी कर रहे हैं। हेलो, जो हमारे देश के नेता है वो किसकी कॉपी कर रहे हैं?
मुझे लग रहा है वो भी साल में एक ही बार कटवाएगा। लॉकडाउन से बढ़ाने शुरू किए थे, सफेद हो गए, इधर भी हो गए, इधर भी हो गए, ना पूरा बाबा बन रहा है। और वो लोग भी अबशालोम की जिंदगी से देखा हमने, अबशालोम जो स्वार्थी व्यक्ति अपने बाप तक को मर्डर करने के लिए पीछे भागता रहा, किसी तरीके से बाप का मर्डर करूं और ये सिंहासन मुझे मिल जाए, ये कुर्सी मुझे मिल जाए और इस कुर्सी के ऊपर मैं बैठ जाऊं। लेकिन परमेश्वर ने अबशालोम को रिजेक्ट किया और उसके स्थान पर परमेश्वर ने सुलेमान को राज्य दिया और सुलेमान को सिंहासन दिया। आज हम उसके तीसरे बेटे के जीवन से देखने के लिए जा रहे हैं। कौन है उसका तीसरा बेटा? क्या ऐसा हो गया कि परमेश्वर ने उसको भी राजगद्दी नहीं दी? कैसा उसका जीवन था, कैसे उसके विचार थे? और वो जरूर, कितने लोग फेसबुक चलाते हैं? आप में से जो फेसबुक चलाते हैं, जल्दी से खड़ा करिए प्लीज। काफी लोग हैं, लेकिन अब मैं देखता हूं कोई भी आप में से शेयर नहीं करता। क्या आप नहीं चाहते परमेश्वर का वचन दूसरे लोग भी सुने? एक भी आप में से शेयर नहीं करता है। जरूर चलाते हैं और केवल 3-4 लोग ऐसे हैं जो शेयर करते हैं। सोनिया शेयर करती है, एक कोई पॉपिन है वो पॉपिन शेयर करता है, और एक कोई अर्जुन है और कोई इधर नहीं आ रहे वो अर्जुन शेयर करता है। बाहर के लोग शेयर करते हैं, हमारे लोग एक भी परमेश्वर के वचन को शेयर नहीं करते। इसलिए शेयर करा करें ताकि दूसरे लोगों के पास भी परमेश्वर का वचन पहुंचे। हालेलुया। तो आज हम दाऊद के तीसरे बेटे के जीवन से सीखने के लिए जाना पड़ेगा मेरे साथ। पहला राजा की किताब और उसका 5-6 एक अध्याय का पहला राजा चैप्टर 1 वर्स 5 to 7, 5, 6 and 7। फर्स्ट किंग चैप्टर 1 वर्स 5, 6 and 7। पहला राजा की किताब पहला अध्याय उसका 5, 6 और 7 है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ ऐसा लिखा है, ध्यान से सुनिए। जिनके पास बाइबल नहीं है ध्यान दीजिए, मिल गया तो ठीक है, न देख और नहीं तो कोई बात नहीं। तब हुकीम का पुत्र अदोनिय्याह, क्या नाम है इसका? अदोनिय्याह। सारे बोलिए अदोनिय्याह। ये दाऊद का तीसरा बेटा है जिसके विषय में आज हम मनन करने के लिए जा रहे हैं। पढ़िएगा। तब हुकीम का पुत्र अदोनिय्याह सिर ऊंचा करके कहने लगा, मैं राजा बनूंगा। हालेलुया। समझ रहे? इसको इसके बाप ने बोला भी नहीं है, इसके बाप ने इसको राजा नियुक्त भी नहीं किया है, और ये अपने आप ही उठा और क्या बोलने लगा? हेलो। एक दूसरे को हिलाइए, उसकी आंखों में आंखें डाल के बोले, आप भी तो बोल रहे थे मैं सिंहासन पे बैठूंगा। बोलिए बोलिए, अरे बोलो भाई एक दूसरे को जल्दी। इधर वाले नहीं बोल रहे। मास्टर अहमद जी आप उसी में बिजी बोल गई मतलब आप चपड़ों ने नहीं आपको बोला। ये अब धोनिया भी क्या बोल रहे हैं? मैं राजा बनूंगा। लेकिन अच्छी बात है, लालसा करना अच्छी बात है, किसी चीज की लालसा रखना अच्छी बात है, बढ़ोतरी करना अच्छी बात है, कुछ दर्शन रखना अच्छी बात है, उसमें गलत नहीं है। लेकिन उसके पीछे मकसद क्या है? क्यों बनना चाहते? क्यों लालसा रख रहे? किस बात के लिए लालसा करते? वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। हेलो। किसी चीज की लालसा करना गलत नहीं है, लेकिन उस लालसा के पीछे आपका मकसद क्या है? पैसा आ जाए लालसा करना गलत नहीं है, दुनिया भर का पैसा होना चाहिए, क्योंकि चर्च तभी चलेगा, सेवा तभी बढ़ेगी। पैसे का लालच कर लालसा करना गलत नहीं है। बिजनेस हो जाए हमारे, गलत नहीं, अच्छी बात है। कामकाज हो, गाड़ी बंगला मोटर हो, सब कुछ हो, अच्छी बात है लालसा करना, लेकिन उसके पीछे आपका मकसद क्या है? वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये व्यक्ति खुद ही उठ के खड़ा हो गया, निकल ऊंचा करा अपना और क्या बोलने लगा? मैं राजा बनूंगा, मेरे बाप के समान। मेरा बाप दाऊद वो भी राजा, और मैं भी अपने बाप के समान राजा बनूंगा। आज हर देश लालसा कर रहे हैं हम जो है शक्तिशाली बन जाए, सुपर पावर बन जाए। अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन कई देश, चाइना जैसे देश, कई और देश इस होड़ में है हम सुपर पावर बन जाए। भारत इस होड़ में है
हम सुपर पावर बन जाए। लालसा करना अच्छी बात है, लेकिन क्यों लालसा कर रहे हैं? उसके पीछे आपका मकसद क्या है? उसके पीछे आपकी कल्पना क्या है, योजना क्या है? यदि वो योजना नहीं है, मकसद नहीं है, तो लालसा करना बेकार है। हेलो, कई बच्चे जवान शादी की लालसा करते हैं, शादी हो जाए। आजकल तो 12 साल में होने हैं, पहले 18-20 साल में करते थे, अभी तो 12 साल में शादी हो जाए। मुझे दुख तो हंसी भी आई, दुख भी हुआ और शौक भी हुआ। इसी चर्च में एक जीन्स पहने हुए लड़की आई, करीब मेरे पास 12 साल पहले। हेलो, करीब बड़ी मुश्किल 10 साल की होगी। बोले पास्टर जी शादी करनी मुझे। मैंने कहा तो कर ले, अपने माँ बाप को बोल के। मालूम है कितने साल की? 10 साल की। दुख तो तब हुआ। लालसा करना अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे मकसद क्या है? मैंने कई बार आपको बताया, मैं दुबई की बात कई बार आपके सामने किया। दुबई के अंदर एक बिल्डिंग है, कितनी ऊंची? हेलो, 1 किलोमीटर ऊंची इमारत है। कितनी? 1 किलोमीटर ऐसा नहीं, 1 किलोमीटर कैसे? ऊपर को, ऐसा नहीं है, ऊपर को है। और जब वो बिल्डिंग बना रहे थे, पढ़े लिखा समाज जानता है, जो पढ़ने लिखने जानते हैं, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, और यहाँ से करीब आधा किलोमीटर, पौना किलोमीटर ऊपर जाके क्या हो जाता? हाँ जी, 2 लोग बोले, बाकी तो फिर ठल्लू राम ही है, स्कूल में जाते हैं। ऊपर जाने से हेलो ऑक्सीजन नहीं होती। ऊपर आधा किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो ऊपर ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन इन्होंने तो बिल्डिंग कितना ऊपर बनाया? तो किसने बनाया? धरती पे जगह खत्म होगी थी क्या? इसलिए बना रहे? हेलो, धरती पे जगह खत्म होगी इसलिए बना रहे क्या? मकसद क्या है? इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाने के पीछे मकसद हमारा नाम हो, बस हमें लोग जाने, हमारा नाम हो, दुनिया में बोले दुबई की बिल्डिंग इतनी ऊंची, सबसे ऊंची बिल्डिंग है, इसलिए दुबई को लोग जानने पाए। मकसद वही है। और जब वो बना रहे थे, मिस्त्री जो ऊपर काम कर रहे थे, आधा किलोमीटर के बाद तो ऑक्सीजन नहीं है, तो फिर उनका सांस घुटना शुरू हुआ। अरे ऊपर तो ऑक्सीजन नहीं है, तो फिर उन्होंने ऐसा इंतजाम किया, बंदोबस्त किया, क्योंकि रहना भी है लोगों ने जाके, इसलिए उन्होंने ऑक्सीजन वहां इंतजाम किया है। अभी आप रहेंगे, बड़े बड़े हमारे जो देश के हीरो लोग हैं, हीरोइन लोग हैं, उन्होंने वहां फ्लैट बना दिए। उससे तो बढ़कर कई लोग तो अभी चांद पे भी प्लॉट खरीदना शुरू किया है। अरे क्या देखने के लिए जा रहे वहां? वहां ना तो रोड है, ना तो कोई बिल्डिंग है, ना तो कोई कोठी है, ना तो कोई पार्क है, ना तो कोई कुछ है, तो किस लिए जा रहे वहां? हेलो, मकसद क्या है? नाम होगा, नाम हो हमारा, केवल वही मकसद है। जरूर दुबई ने तो इतना ऊंची बिल्डिंग बनाया, लेकिन वो तो किसी और ने खरीद लिया, क्योंकि दुबई के शेख ने उसको बनाया, लेकिन पैसा कम होने की वजह से, कुछ पैसे की कमी आई, वो किसी दूसरे ने खरीद लिया। अभी थाईलैंड वाले लोग मालूम है क्या बोलते हैं? बोले इन्होंने 1 किलोमीटर बनाया, हम जो है 1.5 किलोमीटर बनाए। हेलो, हम क्या करेंगे? 1.5 किलोमीटर ऊंची बनाएंगे। और भारत भी उस होड़ में पीछे नहीं है। भारत बोले हम भी स्टैचू बनाएंगे, और वो कैसा होना चाहिए? सबसे ऊंचा, विश्व में सबसे बड़ा स्टैचू भारत का होना है। अरे जितना भी ऊंचे बनाएंगे, जितना भी ऊपर से ऊपर बनाएंगे, उसके कारण क्या है? क्यों बना रहे हो? ऊपर आके कौवा तो बीट करना है, कोई इंसान तो बैठेगा नहीं। हेलो, कितना भी ऊपर बनाओगे, ऊपर इंसान तो जाएगा नहीं, कौन आएगा? जब कौवा तो आके बैठेगा ना उधर। हेलो, ऐसे ही जब तक कुछ मकसद नहीं है जिंदगी में, हेलो, जब तक जिंदगी में कोई मकसद नहीं है, तब तक किसी की चीज की लालसा मत करें। ये व्यक्ति लालसा किया, बढ़िया। तब होगीत का पुत्र अदोनिया सिर ऊंचा करके कहने लगा, मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। अरे उसने
रथ और सवार और अपने आगे आगे दौड़ने को 50 आदमी रख लिए। हेलो, इसके भाई ने क्या किया था? हेलो, पिछले हफ्ते हमने अबशालोम के जीवन से सीखा था। इसके भाई ने क्या किया था? इसके भाई ने भी यही किया था। इसके भाई ने भी बंदे रखे थे अपने आगे आगे दौड़ने के लिए। जिंदाबाद मुर्दाबाद करना है मेरे आने से पहले। हम मुर्दाबाद नहीं करना, जिंदाबाद करना है मेरे आने से पहले। जहां से मैं आऊंगा एयरपोर्ट पे उतरूंगा, जिंदाबाद जिंदाबाद मेरे नाम से करना है। इसके भाई अबशालोम ने भी यही किया और अभी अदोनिया भी अपने भाई की लाइन पर चलता हुआ आ रहा है। इसने 50 लोग रख दिए दिहाड़ी पे, बोले 500 रुपए दूंगा। करना क्या है? जिंदाबाद जिंदाबाद, अदोनिया जिंदाबाद, बस वही करना है। इतने जिंदाबाद के 500 रुपए मिलेंगे तो क्या जरूरत है 10 लाख होने के लिए? अरे तुम 8 घंटे छोड़ो 10 घंटे में जिंदाबाद करेंगे। हेलो, अदोनिया ने भी वही किया है। अदोनिया 50 इंसानों को रख लिया अपने आगे आगे दौड़ने के लिए। जैसे मैं आऊंगा मेरे आगे चलते हुए जिंदाबाद जिंदाबाद। आज तो बहुत है, आत्मिक अगुओं ने भी ऐसे ही रख दिया। आज के आत्मिक अगुए, आज के पास्टर भी ऐसे ही करने लगे। हेलो, वो भी अपने आगे आगे जैसे पास्टर ने आना होगा प्रचार के लिए, वो भी क्या करते? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ढोल बजाएंगे आगे आगे, उसके बाद लेके आएंगे। कहां से सीख रहे? अबशालोम से सीख रहे, अदोनिया से सीख रहे। इसलिए लेकिन मकसद क्या है? हेलो, मकसद क्या है? अपना नाम हो, मेरा नाम हो, मुझे जाने दो, बस वही मकसद है। इसलिए अदोनिया उठ के खड़ा हो गया, मैं राजा बनूंगा। और उसने पढ़िएगा आगे 50 व्यक्ति रख लिए। उसके पिता ने जन्म से लेकर उसे कभी यह कहकर उदास न किया, उसे कभी उदास ही नहीं किया था कि तूने ऐसा क्यों किया। अरे बाप ऐसा कभी डांटा भी नहीं बंदे को। हेलो, सुन रहे हो? एक दूसरे को बोलो, इसको हमारे घर की स्टोरी कैसे पता? बोलो जरा, एक दूसरे को हिला के बोलो, इसको कैसे पता हमारे घर की स्टोरी है? अपने बेटे को डांटा ही बच्चे को। कई बार इधर तो जो बाप अगर डांटता भी है तो माँ बोलते हैं बस कर, तेरे बेटे को हमेशा डांटते रहते। हेलो, नहीं, माँ सहारा बन जाती। बहुत से कारण अदोनिया को क्यों नहीं डांटा? क्योंकि दुलारा प्यारा है। हेलो, दुलारा है, प्यारा है। कारण अबशालोम की मौत के बाद पैदा हुआ है, सबसे छोटा है, बुढ़ापे की संतान है और इसलिए ज्यादा प्यारा है। पढ़िएगा, वह बड़ा रूपवान था और अबशालोम के बाद उसका जन्म हुआ। अबशालोम के बाद इसका जन्म हुआ था। प्यारा है, पहला तो चढ़ गया फांसी, बाप फंस गया उसके झाड़ियों में, मर गया और इसलिए उसके बाद पैदा हुआ है ये। इसलिए माँ भी प्यार करती, बाप भी प्यार करता है और इसलिए डांटा। बड़े इस बात को क्या है? वो उसके पिता ने जन्म से लेकर उसे कभी यह कहकर उदास न किया। कभी उदास नहीं, मेरा बेटा मेरी बेटी उदास हो रही, पापा शादी में जा रही हूँ। ठीक है बेटा, जा दो बच्चे। कहाँ जा रही? हेलो, शादी में जा रही। ठीक है, पापा निराश नहीं करना चाहता, नहीं, दुखी हो जाएगी बेचारी, दुखी हो जाएगा बेचारा। इसलिए बोलिए, बहुत जितने माँ बाप को मैं मिलता हूँ, अरे मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, मेरी बेटी बहुत अच्छी, तो मैं होटल में कौन होता भाई? सबके अच्छे। हेलो, बोलिए, सब जितने भी मिलते सब बोलते हैं मेरी बब्बा तो बहुत अच्छी। और देखो गोपा जो पकड़ी गई वो कौन थी? बोलिए, अरे हाँ ना तो बोलो, जब किसी का बिगड़ा हुआ है ही नहीं तो फिर वो कौन था? एक दूसरे को पूछे ना, वो कौन थी? पूछे पापा ने निराश नहीं किया कभी। निराश हो जाएगी बेटी, ठेस लग जाएगी इसके दिल में।
इसके बेटे पे ठेस लग जाएगा, इसलिए कभी निराश नहीं किया, उदास नहीं किया उसको। निराश करना अच्छा है। हेलो माँ बाप, निराश करना बेटे को अच्छा है। सुन लीजिए, बेटे को ठेस लगना अच्छा है, बेटी को ठेस लगना अच्छा है। उसको पता चले मेरा माँ मेरी बाप क्यों मुझे डांट रहा है, क्यों मुझे रोक रहा है। वो इस पोजीशन से निकल के आए हैं, उनको मालूम है। लेकिन बहुत माँ बाप इसको पहनते हैं। हेलो समझे कारण? बोलिए। प्यार का चश्मा है, नजर का है, आप प्यार का पहनते हैं। प्यार नहीं मेरी बेटी, जा मेरी बेटी। वही तो कर रहे हैं वो। दाऊद क्या कर रहे हैं? अदोनिया के साथ। अदोनिया को कभी निराश ही नहीं किया उसने। जो बोल रहा है अदोनिया वही कर रहा है उसका बाप। जो बोल रहा है बेटा वही करना है उसका बाप। ध्यान से सुनिए बाबा, सिंहासन पर बैठने के लिए बुलाए गए हैं, लेकिन आपका प्यार, आपका लाड, आपका दुलार आपको बिगाड़ देगा, आपके बच्चों को बिगाड़ देगा। मैं ये नहीं कह रहा प्यार नहीं करना, प्यार अपनी जगह है, डिसिप्लिन अपनी जगह है। मैंने कई बार एक वकील की कहानी आपके साथ बताई है, उसकी स्टोरी। 3 दिन के लिए मैं गढ़वाल के अंदर प्रचार करने के लिए गया था, और तीसरे दिन एक वकील साहब, जिस समय मैं सबके लिए प्रार्थना करता था, वो मेरे पास आंसुओं के साथ, पास्टर जी मेरे बेटे के लिए दुआ करो, और उस वकील के आंसू नहीं रुक रहे थे। मैंने बोला क्या बात है, पहले चुप करके बात बताइए। वो बोला मेरा एक बेटा है, इतना लाड प्यार मैंने उसको किया। यदि 10 रुपए मांगे मैंने 100 रुपए दिए, यदि उसने साइकिल मांगा मैंने मोटरसाइकिल लेके दिया, लेकिन वो बिगड़ गया और दिन रात शराब पीता, घर नहीं आता, रातों को घर नहीं आता, मार पिटाई करता। कितनी बार पुलिस थाने लेके उसको उठा के, बहुत बिगड़ गया, मेरा नाम बदनाम हो गया है। मैंने बोला सारी चीजें बिगाड़ने के लिए दी, अच्छाई के लिए, अच्छाई के रास्ते पे चलने के लिए क्या दी? 10 रुपए मांगे 100 जेब में डाल दिया, साइकिल मांगा मोटरसाइकिल नहीं दिया। परमेश्वर के डर भय में रहना कितना सिखाया, छड़ी कितनी बार लगाई, डिसिप्लिन कितनी बार किया, एक बार भी नहीं। दिल को ठेस लग जाएगी, इकलौता बेटा है, प्यारा बेटा है, दुलारा बेटा है। इसलिए यहाँ दाऊद भी वही कर रहा है अपने बेटे के साथ। पढ़िएगा, उसके पिता ने जन्म से लेकर उसे कभी यह कहकर उदास न किया था, जन्म से लेकर कभी उसको उदास नहीं किया था। तूने ऐसा क्यों किया? तूने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो बड़ा रूपवान था, क्योंकि बड़ा रूपवान था, और अबशालोम के बाद उसका जन्म हुआ था। अबशालोम के बाद उसका जन्म हुआ था। और ये सुनिए, जरूर ये छोटी उम्र का है, जरूर इसके अंदर एक लालसा है। कारण इसने तो खुद ही अपने बाप के बिना कहे क्या बोलने लगा, मैं राजा बनूंगा, सिंहासन पर मैं बैठूंगा, राजगद्दी पर मैं विराजमान होऊंगा। कारण क्या है मालूम है? क्योंकि राजघराने की बातों को देखता हुआ आ रहा है, कैसे कैसे राजगद्दी पे विराजमान हो जाता है, कैसे सिंहासन पर बैठा जाता है, उस बातों को बचपन से देखता हुआ आ रहा है। और इसलिए बचपन से ही राजसी खून होने के कारण, बचपन से ही राजसी घराने का होने के कारण कुछ बातों को पहले से जानता है। इसके दोस्त कौन है मालूम है? हेलो, इसके दोस्त कौन है? हमें नहीं पता जी, हम कौन सा बाइबल पढ़ते नहीं। मैंने अबशालोम के जीवन से बताया था, जैसा मैं पिछले हफ्ते अबशालोम के जीवन से हम मनन कर रहे थे। अबशालोम राजा का दर्शन किए बगैर इतने साल, हेलो, 2 साल राजा का दर्शन नहीं मिला, राजा का चेहरा नहीं देखा। जरूर यरूशलेम में है, परमेश्वर के भवन में है, परमेश्वर के घर में है, परमेश्वर के स्थान में है, लेकिन राजा का दर्शन
नहीं है, कोई चिंता ही नहीं। राजा का दर्शन मिले ना मिले, राजा का चेहरा देखे या ना देखे, वो तड़प, वो लालसा नहीं है हमारे यूथ के अंदर। मुझे अपने प्रभु से बात करनी है, जैसे आज सुबह के समय विपिन भाई बोल रहे थे, सुबह भोर को मेरी वाणी प्रभु तुझे सुनाई देगी। एक ऐसी तड़प, एक ऐसी लालसा नहीं है, नहीं राजा का दर्शन हो रहा, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, कौन फर्क नहीं पड़ता। हेलो, बोलिए एक दूसरे को, कौन फर्क नहीं पड़ता, बोलिए बोलिए, अरे बोलो, राजा का दर्शन मिले या ना मिले, कौन फर्क नहीं पड़ता। एक ऐड आती थी बहुत समय पहले, जब वो शक्ल वाले टीवी होते थे ना, एक ऐड आया करती थी, और ऐड क्या थी, एडवर्टाइजमेंट ना, हेलमेट नहीं है, रक्त भी नहीं। अरे आप तो मेरे सबसे ज्यादा जूनियर हो, उसका मतलब मैं ही सबसे ज्यादा सीनियर हो गया। और बिना रेलवे लाइन थी, उस पे जो है रेलवे लाइन पे वो डंडा सा नहीं था रोकने के लिए, और ऐसे लोग चलते थे, जैसे ट्रेन आती थी, एक आदमी स्कूटर लेके रोज निकलता था, लोग उसको रोकते थे, रुक जा यार ट्रेन आ रही है, वो बोलता था तो हमको फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे, 3-4 बार ऐसे ही हो गया, और एक दिन ट्रेन बिल्कुल नजदीक आ गई, वो फिर स्कूटर लेके जा रहा है, बोले रुक जा यार ट्रेन आ गई, बोला कौन फर्क नहीं पड़ता, और तभी ट्रेन ने हैप्पी बर्थडे कर दिया। हेलो, ट्रेन ने उसका हैप्पी बर्थडे कर दिया, फिर फोटो लग गई घर में, फोटो पे हार टंग गया, और हार टंगी हुई फोटो क्या बोल रही है मालूम है, एक दूसरे को बोलो, जो आज सोच रहे ना कौन फर्क नहीं पड़ता, चेहरा दिखे ना दिखे राजा का, फर्क तो पड़ेगा। बोलिए बोलिए, फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। आज कौन फर्क नहीं पड़ रहा, एक दिन फर्क पड़ेगा। इसलिए ये इसकी दोस्ती किन लोगों से मालूम है, पड़ेगा जी, पड़ी। उसने सरूयाह के पुत्र योआब से और एब्यातार याजक से बातचीत की। हेलो, दोस्ती किससे है इसकी? हेलो, 2 लीडर हैं जिनसे दोस्ती है, ध्यान से सुनिए। एक तो महायाजक से दोस्ती है, एब्यातार उसका नाम है, और दूसरा योआब जो है वो आर्मी का कैप्टन है, सेनापति है। बचपन से देखिए किन लोगों से दोस्ती, पॉलिटिकल लीडर से भी दोस्ती है, स्पिरिचुअल लीडर से भी दोस्ती है। हालेलुया, समझ रहे, उसको मालूम है अगर मुझे राजगद्दी पर बैठने के लिए कोई मदद करेगा, सिंहासन पर बैठने के लिए अगर कोई मदद करेगा, या तो स्पिरिचुअल लीडर या फिर पॉलिटिकल लीडर, और दोनों से दोस्ती बना ली। हालेलुया। और परमेश्वर के एक महान दास, पर अब तो बाइबल ही नहीं पढ़ते, दूसरी किताब में क्या पढ़ोगे, मैं भी कई लोगों के सामने बोलता हूँ, चलो फिर भी आपको बताता हूँ। परमेश्वर के एक महान दास, उनका नाम है जॉन मैक्सवेल, और वो आत्मिक अगुओं को तैयार करने के पीछे बहुत अच्छी शिक्षाएं देते हैं। और थोड़ा सा इसको ऊपर करो, मुझे पीछे चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। जॉन मैक्सवेल जो आत्मिक लीडर, आत्मिक अगुओं को तैयार करने के लिए बहुत, वो अपने लोगों को तैयार करने के लिए टीचिंग देते, शिक्षा देते हैं। और वो उनसे यदि आप एक शब्द में पूछेंगे आप किसको लीडर मानते हैं, आपकी नजर में लीडर कौन है, अगुआ कौन है, चलिए इससे पहले कि जॉन मैक्सवेल के शब्दों को मैं बताऊं, आप मुझे बताइए किसको आप लीडर मानते, किसको अगुआ मानते। हेलो, जल्दी अपने शब्दों में, एक शब्द में किसको आप अगुआ या लीडर मानते हैं? जो आगे होकर चलता है, जो आगे होकर चलता है, जो आगे होकर चलता है। ओके, जल्दी से जल्दी, आगे होके, आज्ञा को मान के आगे होकर चलता, आगे, जो आगे होके चलता। ओके, जो आगे होके चलता, आगे तो मैं भी चलता हूँ, मेरे पीछे। और एक शब्द में जल्दी से, जैसे वकील साहब ने बताया, किसको आप मानते लीडर है, क्या अगुआ है? जो शिक्षा देता है, जो शिक्षा दे। अरे इसको कभी इस्तेमाल भी कर लिया करो, जब लग जाएगी।
चलिए, मुझे मालूम है जॉन मैक्सवेल के शब्द आपको बता रहा हूं। वो बोलता है जिसका प्रभाव हो दुनिया लोगों के ऊपर पड़ता, बस एक शब्द में, जिसका इन्फ्लुएंस हो, प्रभाव हो दुनिया पे, वही तो अगवा है। आज सबसे बड़ा प्रभाव डालने वाला हमारे देश में कौन अगवा है? हेलो, जोर से बोलो। हाँ, हम कुछ गलत थोड़ी बोल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ऑनलाइन देख रहे हैं, आप ही हो। वो वही है, क्योंकि उनका प्रभाव है दुनिया में, लोगों पर उसका प्रभाव है, इसलिए वही अगवा है, वही लीडर है जिसका लोगों पे प्रभाव हो। और इस व्यक्ति की दोस्ती किन लोगों के साथ है? अदोनिया की दोस्ती पॉलिटिकल लीडर से भी है, जो आपसे है, क्योंकि वो सेनापति है, वो कैप्टन है। और स्पिरिचुअल लीडर, आत्मिक अगवा जो है, हेलो, आत्मिक अगवे से, आत्मिक लीडर से भी, याजक से भी इसकी दोस्ती है। इसको मालूम है ये दोनों व्यक्ति मुझे सिंहासन पर बैठने के लिए मदद करेंगे, और वो मदद की कर भी रहते। बढ़िएगा, उन्होंने उसके पीछे होकर, हाँ, क्या करा? बोले बोले, उन्होंने क्या करा? वो उसके साथ लग लिए, क्योंकि इसका छोटे से होते ही इसका इतना प्रभाव था। और ये दोनों, सेनापति भी और याजक भी, ये दोनों उसकी बातों से हैरान होते थे। यार, जरूर इसके अंदर लीडर बनने की क्वालिटी है, जरूर ये व्यक्ति सिंहासन पर बैठने के लायक है, क्योंकि इतना बचपन से ये दोनों को पटा दिया, सेनापति को भी और याजक को भी। क्योंकि याजकी है जो तेल लेके इसके सिर पे डालेगा, लोगों के सामने डिक्लेयर करेगा यही राजा है, और सेनापति है जो इसकी रक्षा सुरक्षा हिफाजत करेगा। इसलिए दोनों को इसने पिटा के रखा है। एक दूसरे को पूछे, आपकी दोस्ती किन लोगों से है? यदि सिंहासन पर बैठना है तो दोस्ती किन लोगों से है? ठंडा पीने वालों से? अरे शाम को तो उन्हीं के पास बैठते ना, आ जाए, चीयर्स, नहीं? हेलो, पूछे किन लोगों से दोस्ती? सिंहासन पर बैठने के लिए सपना देख रहे, दोस्ती किन लोगों से है? चीयर्स वालों से है? नहीं तो फिर सुट्टा मारने वालों से, या फिर है निंदा चुगली, छल कपट, धोखा, चोर डाकू। अरे तू विश्वास देता है, मैं कहा देता 500 को बस में भी नहीं पटकने देता, ठीक है मैं भी नहीं आज से दूँ। ऐसे लोगों से है क्या दोस्ती? मुझे है इसकी दोस्ती, इसको मालूम है मुझे सिंहासन पर बैठना है, बचपन से जानता है, लेकिन आपका है, और इसलिए ऐसे ही लोगों के साथ इसने दोस्ती करके रखा हुआ है। और सुनिए, दाऊद को पता चला ये दोनों व्यक्ति पिटा रखे हैं इसने सिंहासन पर बैठने के लिए, और इसलिए दाऊद ने एक नई गेम खेल दी। सुनिए, उसने एक और व्यक्ति है सेनापति, उसको बोल दिया तू सेना का अगला अधिकारी तू ही होगा, जोआब की जगह में, क्योंकि जोआब धोखेबाज था, जोआब छल कपट करने वाला था। जो आपके जीवन से कुछ बातें आपको दिखाना चाहूंगा, पढ़िएगा जल्दी से। दूसरा शमूएल उसका 3 अध्याय 30 है। जब शाऊल राजा था उस समय कैप्टन था, और दोनों कैप्टनों को मार दिया था। 30 दूसरा शमूएल 3 अध्याय 30 है। योआब और उसके भाई अभिषे ने, योआब और उसके भाई अभिषे ने अब्नेर को इस कारण घात किया। किसको? अब्नेर को घात किया, जो आपका भाई था अब्नेर, कि उसके भाई असाहेल को गिबोन में लड़ाई के समय मार डाला था। लड़ाई के समय मार दिया था, इसलिए उसने सोचा अरे मेरे भाई को मार दिया और मैं भी छोड़ूंगा नहीं, इसलिए उसने भी मार दिया। और पढ़िएगा आगे जल्दी से, दूसरा शमूएल 19 अध्याय 13 है। इसलिए उसके मन में बदला लेने की भावना है, मैं किसी ना किसी तरीके से बदला लूंगा। 19 से 13। फिर अमासा से यह कहो
क्या तू मेरी हड्डी और मांस नहीं है? क्या तू मेरी हड्डी और मांस नहीं है? और यदि तू योआब के स्थान पर, हाँ, किसी दाऊद ने एक दूसरे सेनापति को चुन लिया। कह रहा योआब के स्थान पर सदा के लिए सेनापति ठहरे। सदा के लिए सेनापति ठहरेगा तुम। हेलो, अभी जो आपको पता चल गया, मेहनत मैंने किया, परिश्रम मैंने किया, राजा के साथ दुख मैंने उठाया, लेकिन आर्मी का कैप्टन मेरी जगह कोई दूसरा बन जा रहा है। इसलिए ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? मान लीजिए मेरी पदवी, मेरी पोजीशन किसी और को दे दिया जाए तो क्या करूंगा मैं? हेलो, एक संसारिक व्यक्ति होने के नाते, एक संसारिक राजा या संसारिक लीडर होने के नाते क्या करूंगा? बदला लेने की भावना, और उसने वही किया। जिन जिन के ऊपर डाउट था कि राजा दाऊद इनको सेनापति बना सकता है, दोनों को कत्ल कर दिया योआब ने। और फिर उसको पता है राजा दाऊद के रहते हुए मैं जो है सेनापति नहीं बन सकता, मैं कैप्टन नहीं बन सकता आर्मी का, और इसलिए उसने अदोनिया को बंदी करना शुरू किया। हेलो, एक जो हमने पढ़ा था ना कि अदोनिया, योआब ने और याजक ने, दोनों ने अदोनिया का साथ दिया। कारण क्योंकि उसको बंदी करने लगा, उसको मालूम है दाऊद के रहते मैं जो है सेनापति पद के ऊपर नहीं रह पाऊंगा। यदि अदोनिया राजा बन जाएगा तो फिर मैं, हेलो, सेना का कैप्टन नहीं रहूंगा, बन जाऊंगा। यदि अदोनिया राजा बन गया, अदोनिया राजा बना तो मैं भी सेना का कैप्टन बना रहूंगा। इसलिए वो अदोनिया को बटरिंग कर रहा है। मालूम है, सेल्फिश नेचर। हेलो, सेल्फिश इंटरेस्ट, स्वार्थी जो नेचर होता, स्वार्थी जो स्वभाव होता, वो है इसके अंदर। आज तो खैर परमेश्वर के लोगों में तो नहीं है, नहीं? हेलो, इस भवन में बैठने वाले लोगों में तो नहीं। एक दूसरे को बोलो प्रभु का धन्यवाद, आपके अंदर तो नहीं। बोले बोले, हेलो, स्वार्थी नेचर जो है परमेश्वर के लोगों में तो नहीं है, ये तो अन्य जाति लोगों की बात है। सुनिए, अदोनिया की दोस्ती सेनापति से भी है, और जल्दी मैं फिनिश करूंगा, सेनापति से भी है और याजक से भी है। और इसलिए जैसे ही सेनापति पटा लिया, याजक पटा लिया, और पब्लिक तो अपने आप पीछे लगी। पब्लिक ने क्या करा? क्योंकि सारे टीवी चैनल जब खरीद लिए, दिन रात अदोनिया 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 हो रहा है, पॉलिटिकल लीडर भी खरीद लिया, आत्मिक लीडर भी खरीद लिया, और वो दोनों इसका साथ दिया, दोनों ने महागठबंधन कर लिया। हेलो, अदोनिया के साथ, लेकिन महागठबंधन भी हार गया रे भाई, है? नहीं, महागठबंधन भी कारण मैं जब बाइबल पढ़ता हूँ हैरान होता हूँ यार, कितनी आज के साथ मिलती है बाइबल। कुर्सी पे बैठने के लिए अदोनिया क्या सोचा, और लोगों को बोल भी दिया, और आगे आगे बोलने वाले रख भी लिए, लेकिन गठबंधन कर लिया। लोग भी देखने लगे, मुंह ताक रहे अदोनिया का, अदोनिया ही राजा बनेगा, अदोनिया ही सिंहासन पर बैठेगा, अदोनिया ही सिंहासन पर बैठने के लायक है, यही हकदार है। इसलिए लोगों का रुझान भी अदोनिया की तरफ हो गया, और इसलिए उसने एक दिन क्या करा, लोगों को बुलाया, एक बड़ी पार्टी कर दी। उससे पहले, पार्टी करने से पहले एक आयत आपको पढ़ाना चाहता हूं, तब फिर आपको बताऊंगा पार्टी में क्या। पढ़िएगा पहला राजा 1 अध्याय 50 और 51 पर। पहला राजा 50 अध्याय और 1 अध्याय 50 और 51 पर। ध्यान से सुनिए, जिसको मिलेगा ठीक है, नहीं मिला तो इधर ध्यान से। और अदोनिया सुलेमान से डर उठा। सुनो, क्योंकि सुलेमान राजा बनने वाला है, और इसलिए अदोनिया क्या हो गया, डर गया। अब पढ़िए, और जाकर वेदी के सींगों को पकड़ लिया। हाँ। और तब सुलेमान को यह समाचार मिला, अदोनिया सुलेमान राजा से ऐसा डर गया है हाँ। कि उसने वेदी के सींगों को यह पकड़
कहकर पकड़ लिया। कहाँ चला गया जी दुनिया? हेलो, जाके घंटी के सीख पकड़ लिया, वहीं बैठ गया। विधि कहाँ होती? परमेश्वर के मंदिर में, यीशु सस्ते मंदिर में। हेलो, विधि वहां है और ये कहां पहुंच गया? बोलिए। हाँ, अभी एक दूसरे को पूछिए, आपने यीशु को क्यों ग्रहण किया? पूछो पूछो, यीशु को क्यों ग्रहण किया? क्या जवाब मिला? डर के कारण, नरक का डर, दुष्ट आत्माओं का डर, बीमारियों का डर। हेलो, यीशु मसीह को क्यों ग्रहण किया? अरे बोलो, डर के कारण ना है? दुष्ट आत्मा सताएगी नहीं तो अभी एक लड़की आ रही है, वो भी इसीलिए आ रही, नहीं तो कभी नहीं आती थी। थोड़ी देर बाद एंटर हुए, 2-4 मिनट बाद, नहीं तो कभी नहीं। कारण दुष्ट आत्माएं, नहीं तो दुष्ट आत्माएं सताएगी। क्या यीशु इसलिए है? कितने लोग यीशु के प्यार के चलते उसके भवन में आते हैं? हेलो, यीशु के प्यार के चलते, अरे उसने मेरे से प्यार किया, मेरे लिए आज से 2020 साल पहले स्वर्गीय सिंहासन को छोड़ दिया और स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर इस धरती पे आया। मेरे पाप अपने ऊपर लिए, मेरे गुनाह अपने ऊपर लिए और मेरी सजा, मेरा दंड, मेरे श्राप अपने ऊपर लेके क्रूस पे चढ़ गया। इसलिए मैं तो अपने राजा की आराधना करने के लिए प्रभु के भवन में जाऊंगा। उसका प्रेम विवश करे, उसका प्रेम आराधना करने के लिए आपको लेके आए। कोई डर नहीं, डर के कारण तो लोग भक्ति करते हैं। मैं और आप तो अपने परमेश्वर की भक्ति, अपने परमेश्वर की आराधना उसको प्रेम के चलते करते हैं। हालेलुया, डर के कारण नहीं। हेलो, क्या दुनिया किस लिए भाग के आया? हेलो, किस चीज का डर? अभी बता रहा हूं आपको किस चीज का डर समा गया इसके अंदर, इसलिए भाग के मंदिर में आ गया, वहीं बैठ गया, इधर से नहीं जाऊंगा। कई लोग इधर लगे, इतनी नखरत को दुष्ट आत्मा घर में से जाती। हेलो, इधर ही रखो, फिर हम हफ्ता हफ्ता इधर रखते जेल में। कारण डर के कारण लोग भक्ति करते, लेकिन मैं और आप डर के कारण भक्ति करने वाले लोग नहीं, हम तो प्रेम के चलते भक्ति करने वाले लोग हैं। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, उसने प्रेम किया है मेरे और आपसे, इसलिए हम उसकी भक्ति करने के लिए उसके भवन में आते, उसकी आराधना करते। जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है वो भक्ति नहीं करेगा। और मुझे बड़ा दुख होता है, इधर खड़े होकर आप जो गवाही बताते ना, इतनी सी आशीष आपकी गवाही से मुझे मिलती नहीं। लेकिन वो बहन जिसको पता है दिल से जब निकलती, आंखों से आंसू निकलने के लिए मजबूर होते, जिसको मालूम है परमेश्वर ने मुझे नई जिंदगी दी है, ऐसी गवाही होनी चाहिए। आपकी गवाही से दूसरों को आशीष मिले। कारण प्रेम नहीं है ना, वो प्रेम अंदर नहीं है परमेश्वर का। इसलिए मैं ऐसा था, ये हो गया, चल हो गया गवाही आपकी। आप सबसे बढ़कर जनरल बैठेगा फ्रंट पे, आप सबसे बढ़कर वो बढ़िया प्रार्थना करती है, समझ रहे? आप सबसे बढ़कर बढ़िया वो गवाही देती है। कारण प्रभु का प्रेम है उसके अंदर, उसका मालूम है प्रभु ने मुझे नई जिंदगी दी है, प्रभु ने मुझे नया जीवन दिया है, आंसुओं का जीवन है, प्रार्थनाओं का जीवन है। इसलिए तो इधर आके प्रार्थना करते हैं। आपकी प्रार्थनाएं जो रटे हुए शब्द है मैं देखता हूँ, उस बहन की प्रार्थना मैं देखता हूँ और दिल से प्रार्थना होती है उसकी, जो प्रभु उसके जीवन में दिया है वैसी प्रार्थना करती है। हालेलुया, प्रेम उमड़ना चाहिए, प्रेम से विवश होके उसकी भक्ति आराधना करना है। जब तक उसका प्रेम नहीं है ना अंदर, रटे रटाए शब्द है आपके, रटी रटाई बातें हैं, तोता रट्टू है, तोता रट्टू, अंदर से निकले शब्द आपके कोई मायने नहीं रखते कैसे शब्द है, टूटे फूटे हैं, लेकिन जब दिल से निकलेंगे ना तो वो दूसरों को आशीष देगा, दूसरे आशीष पाएंगे, दूसरे बरकत पाएंगे। आपकी गवाही से आशीष मिलेगी, आपकी प्रार्थना से आशीष मिलेगी, क्योंकि प्रेम नहीं है। इसलिए ये अदोनिया क्या करे, भाग के आ गया। क्यों भाग के आया, इसके पीछे भी कहानी आपको बता रहा हूं।
इसने लोगों को इकट्ठे किया, इसको पता चल गया याजक भी मेरी तरफ है, सेनापति भी मेरी तरफ है। और जब सारी चुनाव आयोग भी मेरा, सीबीआई भी मेरी और सुप्रीम कोर्ट भी मेरा, जब चुनाव आयोग की मशीनें मेरी, तो पहले से पता होगा ना नहीं मैं जीतूंगा वहीं। बोलिए, तो पहले से लड्डू बांटने में क्या हर्ज है? हर्ज है कोई? जब पूरा पक्का पता है जीतना तो मैंने ही है, क्योंकि चुनाव आयोग मेरा है, सुप्रीम कोर्ट मेरा है, सारी चीजें तो मेरी है और ईवीएम मशीनें मेरी है, तो कौन हरा सकता है भाई? इसलिए भी ऐसा ही किया। इसको मालूम है याजक भी मेरा, सेनापति भी मेरा, और याजक के पीछे भी लोग, सेनापति के पीछे भी लोग, सारी वोटें कहाँ आएगी? हेलो, सारी वोट तो मुझे मिलेगी। इसने सब लोगों को इकट्ठे किया, इसने पहला दे पड़े, आपको समझ में आ जाएगा। सब लोगों को इकट्ठे करके लड्डू बांटने शुरू किए, अपनी जीत का जश्न मनाना शुरू किया। समझ रहे है ना? आज के साथ मिलता जुलता कहानी। हेलो, अदोनिया लड्डू बांटना शुरू किया, पढ़ के देख लीजिए। अपनी जीत का जश्न मनाना शुरू किया लोगों को इकट्ठा करके। और उधर जब दूसरी पार्टी को पता चला ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया, अभी रिजल्ट तो आया भी नहीं, पहले से ही दफ्तर में लड्डू बांटना शुरू हो गए। इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है। रीकाउंटिंग कराई जाए, दोबारा गिनती करवाओ। राजा दाऊद के कानों में पहुंच गई। अरे उधर तो लड्डू बांटने शुरू हो गए उनके दफ्तर में। क्या तूने आज्ञा दी क्या उसको राजा नियुक्त करने के लिए? बोला मुझे तो पता भी नहीं। बोले फिर ये कैसा हो गया? उन्होंने बोला बुलाओ जरा सुलेमान को बुलाओ। सुलेमान को बुला लिया और दूसरे नबी को बुलाया। दूसरे नबी ने उसके सिर पर तेल डाल दिया और उसका अभिषेक कर दिया। और उधर भी ढोल नगाड़े बजने लगे। इधर से लड्डू बांट रहे ना, हम जीत गए, लेकिन दूसरे दफ्तर में उधर ढोल नगाड़ा बजना शुरू हो गया और वो भी हाथ डाल के सुलेमान के ओ जिंदाबाद जिंदाबाद करते हुए आ रहे। अब ये अंदर पार्टी कर रहे थे, लड्डू बांट रहे थे। इन्होंने देखा ये किधर से ढोल नगाड़े की आवाज आई। किसी ने भाग के आके बता दिया, बोले राजा तो सुलेमान बन गया। अरे दुनिया में समझ सकते क्या हालत हुई होगी। जितने दुनिया के साथ जो लटरिंग बटरिंग थे ना, सब एकदम सर्कल लिए वहां से। जैसे ही पता चला हाथ अदोनिया को नहीं सुलेमान के गले में डाल दिया, उसको सिंहासन पर बैठने के लिए राजा अभिषेक कर दिया। और जितने लटगम सटगम थे सब छोड़ छोड़ के भागना शुरू हो गए। और जैसे सब भागे, अब अदोनिया क्या करेगा? ये छोड़ गए जिनको बोतलें दी थी, लड्डू बांटे थे, डब्बे बांटे थे, वो तो सब छोड़ के भागे। इसलिए अदोनिया क्या करेगा? अब तो एक भी नहीं मेरे साथ खड़ा हुआ, इसको फिर एक ही ठिकाना मिला, बस एक ही जगह बच सकता हूं। इसलिए भाग के आ गया। हेलो, यीशु सत्संग मंदिर में। कहा? वहीं बच सकता हूं। वही तो लिखा है। अब यीशु सत्संग नहीं लिखा, मंदिर जरूर लिखा, वो मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है। वहां के अंदर छुप गया, पुलपिट के पास ही। बोला यहां से नहीं जाता। किसी ने राजा सुलेमान को बता दिया दुनिया मंदिर में छुप गया बेटी के पास, और मंदिर में तो हम जा नहीं सकते, कैसे निकाले उसको? बोला रे बाहर। बोला ना आता नहीं, पहले कसम खा मेरे को मारेगा नहीं तब आऊंगा। समझ रहे? डर ऐसी चीज होती है। अच्छे अच्छे जो कभी इधर मुंह नहीं करते ना आने के लिए, एक दुष्ट आत्मा आती तो एक दूसरे को पूछो चुपचाप आना है ना, फिर दुष्ट आत्मा बुलाए पूछो। अच्छे अच्छे आते हैं खींच के इधर, दुष्ट आत्मा खींच के लेके आती। इसलिए बैठा चुप के नहीं आऊंगा। राजा सुलेमान बोला है चल वायदा किया नहीं मारूंगा, तब निकल गया, वायदा कर दिया। चलो बाहर आया, बंदा थोड़े सा समय ठीक रहा। अदोनिया को लेने जा रहे क्या बहन जी? दो लोग गए दुनिया को पकड़। सुनो, थोड़ा समय बंदा सही रहा, फिर पहुंच गया सुलेमान की मां के पास। बोला उसका नाम आपका अभिषेक। बोला अभिषेक चाहिए। अभिषेक जानते नहीं जी, हमसे जानवर का नाम है, कभी भागो उठा पड़ी हो तो अभिषेक का पता चलेगा कौन है।
हेलो, अभिषेक कौन है मालूम है? पर अभिषेक बहुत सुंदर लगती मुझे, लड़की का नाम है अभिषेक चाहिए। बोले लोग जरा सुलेमान से बात करती हूँ, राजा तो वही है, अभिषेक चाहिए या तलवार चाहिए? अभी बात कर। उसने बता दिया। जैसे सुलेमान को पता चला अभिषेक चाहिए से, अभिषेक कौन है आपको बता रहा हूँ, पढ़ना पहला आपको पता चले जल्दी से, 1 मिनट में मैं बता दूंगा। पहला राजा है 3 और 4 पता चले कौन है अभिषेक। तब उन्होंने समस्त इस्राएली, जब दाऊद बूढ़ा हो गया, मरने वाला था, बहुत कमजोर हो गया, तब की बात है। समस्त देश में सुंदर कुमारी ढूंढते ढूंढते, क्योंकि दाऊद बूढ़ा हो गया, अब वो क्या करने लगे, क्योंकि राजा गर्म नहीं हो रहा, बूढ़ा हो गया, खून ठंडा हो गया, इसलिए राजा को गर्म करने के लिए उन्होंने सोचा कोई ऐसी कुंवारी लड़की, सुंदर लड़की रानी बना के लेके आई जाए ताकि राजा का खून गर्म हो जाए। पढ़िए। सुंदर कुमारी ढूंढते ढूंढते अभिषेक नामक एक सुलेमवासी कन्या को पाया और राजा के पास ले आए। उसको ले आए। वह बहुत ही सुंदर थी, वो बहुत सुंदर थी और राजा की दासी होकर उसकी सेवा करती है। सुनो, लेके तो इसलिए आए थे कि वो रानी बने और राजा की सेवा करे, राजा गर्म हो। लेकिन राजा दाऊद को मालूम है, उसने उसको टच भी नहीं किया, इवन बिल्कुल लिखा है उसने उसका चेहरा भी नहीं देखा। इंग्लिश में बहुत क्लियर है, हिंदी में क्लियर नहीं है। मैं इंग्लिश में भी पढ़ रहा था उस बात को, लिखा ही डिड नॉट नो, वो उसको जाना भी नहीं, उसका चेहरा देखा भी नहीं राजा दाऊद ने। अब जी अभिषेक है, तो राजा ने तो देखा भी नहीं उसको, टच भी नहीं किया उसको, दाऊद मर गया है। लेकिन अब ये अदोनिया को कौन चाहिए? हेलो, बोलिए। इधर वाले पार्टी को बोलो, आपको कौन सी चाहिए? अदोनिया को तो अभिषेक चाहिए। इसलिए सुलेमान को गुस्सा आ गया, अरे ये मेरे बाप की जो रानी बना के, दासी बना के जिसको लेके आए, उसके ऊपर इसकी नजर। बोला पहले तो मैंने इसके साथ प्रॉमिस किया था इसको मंदिर में से निकालने और बोल दिया था छोड़ दूंगा, और मैंने छोड़ दिया, लेकिन अब की बार अदोनिया नहीं बचेगा और उसको मार दिया। हेलो, सिंहासन पर बैठा क्या? कोई बहुत बड़ी गलती थी इसकी है? सुनो, छोटी छोटी गलतियां, कितनी क्या गलती थी? लालसा करना क्या गलत बात है? राजा मैं बनूंगा, नो, गलत बात नहीं है। लालसा करना गलत बात नहीं है, लेकिन उसके पीछे मकसद क्या है? वो छोटी सी गलती। और अभिषेक चाहिए। क्या शादी करना, कुंवारा राजकुमार है, शादी करना गलत बात है? नो, शादी करना गलत नहीं है, लेकिन किसके साथ कर रहा है? किसको देखकर मोहित हुआ है? छोटी छोटी गलतियां। सुनिए परमेश्वर के लोगों, मेरे भाई मेरी बहन, जिनको हम सोचते ये छोटी छोटी गलतियां हैं, कुछ नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं, छोटे छोटे छेद ही आपको जहाज को डुबोने के लिए, आपकी कश्ती को डुबोने के लिए काफी है। जिनको आज आप छोटे छोटे छेद समझ रहे, कौन फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है। एक दिन फर्क पड़ेगा, जिस दिन सिंहासन छुप जाएगा उस दिन फर्क पड़ेगा। जिस दिन वो कुर्सी छिन जाएगी उस दिन फर्क पड़ेगा। जिस दिन वो सिंहासन पर से आप बोलेंगे, अरे हम तो यीशु सबके मंदिर में जा रहे थे, प्रभु सिंहासन पे बैठने दे रहा है। प्रभु बोलेगा छोटी छोटी गलतियां, वो छोटे छोटे पाप, वो तूने किए हैं बेटे, अदोनिया के समान, जिनको तूने नजरअंदाज किया, जिनको तूने निग्लेक्ट किया, जिनके बारे में कभी तूने सोचा भी नहीं। वो छोटी छोटी बातें, मेरी बाइबल बताती है, छोटी लोमड़ियां पूरी फसल को नाश कर देती हैं। इसलिए छोटी छोटी गलतियां, छोटे छोटे पाप हमारी जिंदगी की नाव को डुबोने के लिए काफी है। इसलिए परमेश्वर के प्रियो, अदोनिया जबकि उसकी दोस्ती रानी के कारण याजक से भी है और पॉलिटिकल लीडर से भी है, लेकिन इसके बावजूद भी उसको सिंहासन नहीं मिला, उसको वो पद नहीं मिला, उसको वो पोजीशन नहीं मिली, उसको वो पदवी नहीं मिली। और
वो उस पर से हमेशा के लिए निगलेक्ट कर दिया। आइए परमेश्वर के लोगों को एक बार अपने आप को जांचिए, अपने आप को परखिए। अदोनिया के समान मैं कहां पर? क्या मैं उस सिंहासन पर बैठने के हकदार हूं? क्या मैं सिंहासन पर बैठने के लायक हूं? या फिर अदोनिया के समान मेरी जिंदगी में कुछ ऐसी बातें पाई जाती हैं जो मुझे उस सिंहासन से वंचित कर सकती हैं, जो मुझे उस सिंहासन से दूर कर सकती हैं? जरूर प्रभु ने हमें सिंहासन पर बैठने के लिए बुलाया है, लेकिन यदि कुछ ऐसी बातें, आइए प्रभु की हजूरी में खड़े हो, परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो, एक बार फिर से हम प्रभु के सामने आए और अपने पापों की क्षमा प्रभु से मांगे, ताकि वो सिंहासन हमें मिले और वो परमेश्वर के सिंहासन पर हम विराजमान हो।